ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल को सब्सक्राइब करें। हमारा लेटेस्ट वीडियो था सुपर बीटा इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से आप स्मार्ट बीटा ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो मंथली रीबैलेंसिंग के साथ एसआईपी मोड में, और उससे आप ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस को बीट कर सकते हो, अल्फा जनरेट कर सकते हो। तो मैंने बताया था कि किस तरह से आप केवल अपने मोबाइल कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करके ही ये काम कर सकते हो। पर कुछ सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि मैं इसके लिए भी है कि गूगल सीट डिजाइन करूं जिससे वो दो या दो से ज़्यादा भी ईटीएफ में सुपर बीटा इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि कौन कौन सी सुपर बीटा ईटीएफ्स हमारे पास अवेलेबल है और उनमें से हमें कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जाते हैं हमारे सुपर फिल्टर फॉर ईटीएफ में, और यहाँ पे देखो ये जो टाइप ऑप्शन है कि जिससे आप ईटीएफ के टाइप के आधार पे ईटीएफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ब्रॉड मार्केट ईटीएफ सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे स्मार्ट बीटा। जैसे मैंने स्मार्ट बीटा सेलेक्ट किया तो मुझे दिखा दिया कि टोटल 28 ईटीएफ जो है वो स्मार्ट बीटा कौन कौन सी है। तो इसमें आप देख सकते हो निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30, निफ्टी स्मॉल 250, मोमेंटम एंड क्वालिटी 100, निफ्टी 50 वैल्यू 20, निफ्टी 200 मोमेंटम 30। आप इनमें से कोई भी चार ईटीएफ सेलेक्ट कर सकते हो जो डिफरेंट हो एक दूसरे से, और उनका वॉल्यूम हाइस्ट। देखो इनका जो sorting है वो वॉल्यूम के आधार पे ही है। जो हाईएस्ट वॉल्यूम वाली ईटीएफ है वो ऊपर है, राइट। तो इसमें से मैंने कुछ ईटीएफ को सिलेक्ट कर लिया है। जैसे मान लेते हैं कि एक ईटीएफ आपने ये सिलेक्ट कर ली लो वॉल आई ईटीएफ, एक आपने स्मॉल कैप ले ली थी क्योंकि मोमेंटम और क्वालिटी है, एक आपने निफ्टी वैल्यू 20 ले ली, ठीक है, मोम वाली ले ली, राइट। मोमेंटम 30 वाली ले सकते हो, चाहो तो आप अल्फा ले सकते हो। कोई भी 4 या 5 ईटीएफ जो आपको चाहिए वो आपने सेलेक्ट कर ली। वॉल्यूम होनी चाहिए सेम, कैटेगरी दोनों नहीं लेनी। जैसे ये दोनों सेम है, राइट। आप देख सकते हो ये दोनों ईटीएफ क्या है, सेम है, तो आप इन दोनों में से कोई एक लोगे। ऐसे ही कोई भी ईटीएफ किस तरह की वो ईटीएफ आपने सेलेक्ट कर ली, राइट। तो अब आ जाते हैं अपन सुपर बीटा इन्वेस्टिंग की सीट, जिसका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो इसमें अपन ने क्या कहा, सबसे पहले देखो तीन वैल्यूज पे काम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप एक एसआईपी अमाउंट इंटर करोगे जो आप हर मंथ में डिफरेंट भी कर सकते हो, फिक्स भी रख सकते हो। फिर इसके आधार पर आपका पुराना इन्वेस्टमेंट कितना है उसके आधार पर ये सुपर वैल्यू कैलकुलेट करेगा और ट्रैकिंग एरर बताएगा। ट्रैकिंग एरर का यहाँ हमारा क्या सेंस है, क्योंकि हम रीबैलेंसिंग में कहते हैं कि सभी ईटीएफ में इक्वल इक्वल रहना चाहिए, पर ईटीएफ में हम फ्रैक्शन में बाई नहीं कर सकते। तो हो सकता है किसी ईटीएफ में 2 रुपये ज़्यादा हो, किसी में 3 ज़्यादा हो, किसी में 5 ज़्यादा हो। तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट है उसको हमने कह दिया यहाँ हमारी ट्रैकिंग एरर। ये ईटीएफ की ट्रैकिंग एरर नहीं है, ये हमारी स्ट्रेटेजी की ट्रैकिंग एरर है, क्योंकि हम 100% सभी ईटीएफ में इक्वल इक्वल नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ बाई कॉल रहेगा कौन सी बाई करनी है, और यहाँ मैंने सारी वो ईटीएफ्स लिख दी जो 5 ईटीएफ अभी मैंने बताई थी सुपर फिल्टर से सेलेक्ट करके। वो ईटीएफ्स यहाँ लिख दी कि निफ्टी 20 आई ईटीएफ, लो वॉल आई ईटीएफ, मोम 30, स्मॉल कैप और अल्फा, 5 ईटीएफ लिख दी। इनका अंडरलाइंग एसिड लिख दिया। ये फॉर्मूले से कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ आपका एसआईपी स्टेटस है जिसमें ऑन लिखा हुआ है, तब तो ये एसआईपी मोड में रहेगी। यहाँ ऊपर देखो जिन जिन में ऑन लिखा वो आपकी एसआईपी के लिए सेलेक्ट हो गई। ये क्वांटिटीज यहाँ कैलकुलेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा कि पुराना इन्वेस्टमेंट कितना है और उसके बाद में न्यू इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, और ये सुपर वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करता रहेगा। मान लो आपने सोचा कि भाई मुझे एक ईटीएफ और ऐड करनी है, तो आपको सिंपली यहाँ पे ऑन लिखना है ना। मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, स्मॉल में लिखोगे तब भी ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तब आप देखो यहाँ ऑटोमेटिकली 3 ईटीएफ शो होने लगे। अगर आप चाह रहे हो कि भाई मुझे ये NV20 आई ईटीएफ नहीं लेनी, तो आप सिंपल सा काम करो, इसको हटा दो, राइट। और अब आप देख सकते हो
NV20 IETF नहीं, तो आप इन 5 में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इन 5 में से नहीं करना चाहते, चेंज करना चाहते हो, तो आपको केवल यहाँ पे डाटा चेंज करना है, राइट? यानी टिकर चेंज करना है और उसका अंडरलाइंग एसेट भी आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज करोगे। अब क्या करना है आपको, किस फिक्स एसआईपी डेट पे, जैसे मान लो आप एसआईपी अमाउंट चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से आराम से एडिट कर सकते हो। आपने सोचा कि भाई मैं तो 10,000 करूँगा, तो आप यहाँ 10,000 लिखो, तो इसकी सुपर वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होके आ गई 6,271। क्यों? कि हर ईटीएफ में इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इस एसआईपी अमाउंट के बाद, और ट्रैकिंग एरर 100% आ गई। क्यों? हमने एक ईटीएफ को नया ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से 100% ईटीएफ ट्रैकिंग एरर हुई, राइट? अगर आप इसको वापस से हटा दोगे जो हमने अभी जोड़ा था, तो ट्रैकिंग एरर कम हो जाएगी जो है। तो यहाँ एक बात है कि अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, देखो आप ट्रैकिंग एरर 0.14% की, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ट्रैकिंग एरर कम हो जाएगी। आप नया ईटीएफ कोई जोड़ रहे हो तो ट्रैकिंग एरर आपको बढ़ी हुई दिखेगी, राइट? अब आपको जैसे बाई करना है, आपको आज बाई करना है 13 अप्रैल को, आज तो मार्केट क्लोज है, जिस भी दिन होगा उस दिन, तो आपको इतना एरिया सेलेक्ट करना है, ये जो येलो बैकग्राउंड के साथ है, और इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे आपको होल्डिंग्स में जाना है, और यहाँ पे कॉपी पेस्ट स्पेशल करना है पेस्टेज वैल्यू। अब ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें यहाँ पे आ गई, राइट? अब इसके अकॉर्डिंगली क्वांटिटी कम या ज़्यादा होने की वजह से अब ट्रैकिंग एरर कम या ज़्यादा हो सकती है, उससे कोई खास नहीं है। इसका मतलब देखो, ट्रैकिंग एरर का मतलब ये है कि इन ईटीएफ में हमारा इक्वल इक्वल इन्वेस्टमेंट नहीं है ना? जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट दोनों पे इक्वल इक्वल होना चाहिए था, 5,000 पर अब देख सकते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट की जो करंट वैल्यू है वो 5,056 है, 5,082 है। जो ये डिफरेंस है, इसी को हम ट्रैकिंग एरर कह रहे हैं कि भाई कितने का डिफरेंस है, राइट? तो इससे कोई खास इफेक्ट नहीं रहेगा, पर यह बैलेंस करता रहेगा। इसमें मैंने कोई सेल करने का कोई रूल नहीं बनाया, ये लॉन्ग टर्म की एसआईपी है, जिसको आप कभी चाहे तो बेच सकते हो, जो हाईएस्ट प्रॉफिट दे रहा है, या फिर आप इनमें कर रहे थे इनको बंद करके इनकी जगह दूसरे कर सकते हो, उनको कंप्लीटली सेल कर सकते हो, जिस भी मोड में आपको सुटेबल लगे। तो और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।